हेलो एवरीवन। आज के इस शानदार एनालिसिस में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट ट्रैक करने वालों ने मेडिएसिस्ट के Q4 अर्निंग्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबर्स नहीं देखेंगे। हम इन बैलेंस शीट्स के पीछे छुपी असली कहानी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि असल में चल क्या रहा है। 54.4 करोड़ रुपए। जी हाँ, यही है मेडिएसिस्ट का इस क्वार्टर द रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। मतलब ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पर सोचिए, क्या ये नंबर पूरी सच्चाई बता रहा है या फिर इस भारी भरकम मुनाफे के पीछे कोई और ही गणित सेट किया गया है? बस यही वजह है कि आज का ये एनालिसिस समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन Q4 नतीजों के कुछ बेसिक हाइलाइट्स की। देखिए, ये नतीजे अभी हाल ही में 9 मई को सामने आए। कंपनी की जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी ना, उसमें सारे नंबर्स मिलियंस में थे, लेकिन हमने इस एनालिसिस में चीजें आसान रखने के लिए सारे आंकड़े करोड़ रुपए में बदल दिए हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने वाली है वो ये कि इस तिमाही में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। खैर, ये तो हो गए बेसिक्स। अब चलते हैं असली नंबर्स की तरफ। तो अब नजर डालते हैं कंपनी की आय और खर्चों पर। देखते हैं ऑपरेशंस की असलियत क्या है। अगर हम रेवेन्यू यानी आय के ट्रेंड को देखें तो पिछले साल इसी तिमाही में ये 188.8 करोड़ था, जो अब बढ़कर 241.9 करोड़ हो गया है। मतलब सीधा सीधा 28% का एक बहुत ही शानदार जंप। लेकिन अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें ना, जहां रेवेन्यू 239.6 करोड़ था, तो वहां सिर्फ 1% की मामूली बढ़त दिखती है। तो कहानी यह है कि सालाना आधार पर तो ग्रोथ बहुत सॉलिड है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले आय लगभग स्टेबल या कहें तो स्थिर हो गई है। चलिए, आय की बात हो गई, अब खर्चों पर आते हैं। खर्चे भी आय के साथ साथ ही बढ़े हैं। पिछले साल जहां खर्चे 166.5 करोड़ थे, वो इस बार 224.5 करोड़ हो गए और पिछली तिमाही में ये 215.3 करोड़ थे। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जिस स्पीड से रेवेन्यू बढ़ा है ना, बिल्कुल उसी स्वाभाविक तरीके से खर्चे भी बढ़े हैं। मतलब ऐसा कोई अचानक से डराने वाला स्पाइक नहीं है खर्चों में। ये साफ दिखाता है कि कंपनी ने अपने खर्चे काफी अच्छे से मैनेज किए हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था। मुनाफे में आया बड़ा उछाल। ये मुनाफे वाली तस्वीर तो वाकई चौंकाने वाली है। पिछले साल इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट सिर्फ 21.6 करोड़ था और पिछली तिमाही में तो हालात ऐसे थे कि ये गिरकर महज 4.1 करोड़ रह गया था। लेकिन इस बार तो ये रॉकेट की तरह उछला है और सीधे 54.4 करोड़ पर पहुंच गया है। सोचिए, 4.1 करोड़ से डायरेक्ट 54.4 करोड़, लिटरली एक बहुत बड़ी छलांग है। साल दर साल मुनाफे में 1.5 गुना ग्रोथ और पिछली तिमाही के मुकाबले एक मैसिव एक्सपेंशन। ये लाइन सुनने में कितनी लुभावनी लगती है ना। पहली नजर में तो कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन असली सवाल तो यहीं खड़ा होता है। क्या ये मुनाफा सिर्फ अच्छे ऑपरेशंस और शानदार सेल्स का नतीजा है, या फिर पर्दे के पीछे अकाउंटिंग का कोई जादू चल रहा है? चलिए इस लेकिन का जवाब ढूंढते हैं, और वो जवाब छुपा है टैक्स बेनिफिट्स में। आइए देखते हैं इस मुनाफे की असली कहानी क्या है। इसके लिए ना सबसे पहले हमें एक्सेप्शनल आइटम्स को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये बिजनेस के वो खर्चे या नुकसान होते हैं जो रोज रोज नहीं होते। याद है पिछली तिमाही का वो 4.1 करोड़ का कम प्रॉफिट? वो इसलिए था क्योंकि कंपनी को इन एक्सेप्शनल आइटम्स के नाम पर 14.1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फटका लगा था। लेकिन इस बार ये खर्चा बिल्कुल जीरो है, तो इस वजह से बिना कोई एक्स्ट्रा हाथ पैर मारे ही मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले एकदम से बढ़ा हुआ दिख रहा है। पर रुकिए, मुनाफे को आसमान पर पहुंचाने वाला असली कारण ये जीरो खर्चा नहीं है। असली गेम चेंजर तो कुछ और ही है। लगभग 26 करोड़ रुपए का एक शानदार टैक्स डिफरेंस एडवांटेज। जी हां, कंपनी को इस बार एक बहुत बड़ा वन टाइम टैक्स बेनिफिट मिला है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो 54.4 करोड़ का चमकमाता हुआ मुनाफा हमें दिख रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस टैक्स छूट की देन है, ना कि उनके कोर बिजनेस ऑपरेशंस की ग्रोथ की। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। एक तरफ है हमारा रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट जो है 54.4 करोड़, और दूसरी तरफ है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब अगर हम उस 26 करोड़ के टैक्स बेनिफिट को हटा दें तो असली मुनाफा कितना बचता है? वो बचता है लगभग 28.4 करोड़ रुपए। तो ये जो इतना बड़ा उछाल दिख रहा था ना स्क्रीन पर, वो काफी हद तक इसी वन टाइम टैक्स बेनिफिट का कमाल था। असल ऑपरेशनल प्रॉफिट तो 28.4 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। तो फिर असली ग्रोथ क्या है?
चलिए ईपीएस और कोर ग्रोथ के नंबर्स पर बात करते हैं। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले साल ये 3.04 था, पिछली तिमाही में गिरकर 0.51 पर आ गया था और अब ये सीधे 7.33 पर शूट कर गया है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये 2 गुने से भी ज्यादा है। डेटा तो कमाल का है, लेकिन अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि 7.33 का ये शानदार आंकड़ा काफी हद तक उसी वन टाइम टैक्स बेनिफिट की वजह से इतना ऊपर गया है। तो सवाल ये है कि क्या कंपनी ने कोई असली ग्रोथ की ही नहीं? चलिए एक बार जमीनी हकीकत कैलकुलेट करते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट हुआ 54.4 करोड़, इसमें से टैक्स बेनिफिट के वो 26 करोड़ माइनस कर दीजिए तो हमारा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बचा 28.4 करोड़। अब अगर हम इस 28.4 करोड़ की तुलना पिछले साल के 21.6 करोड़ से करें तो भी हमें बॉटम लाइन में लगभग 20% की एक बहुत ही सॉलिड कोर ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब सारे टैक्स बेनिफिट्स और अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट्स हटाने के बाद भी कंपनी ने असल में 20% की एक शानदार ग्रोथ तो डिलीवर की है। और इसी के साथ हमारा ये एनालिसिस अपनी मंजिल पर पहुंचता है। अब हमारे सामने पूरी और एकदम स्पष्ट तस्वीर है। एक तरफ 20% की एक बहुत ही ठोस कोर ग्रोथ है और दूसरी तरफ टैक्स बेनिफिट से फुलाया हुआ एक बड़ा हेडलाइन प्रॉफिट। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो वो मेडियासिस्ट को किस तरह से प्राइस करेगा? क्या ट्रेडर्स का फोकस उस 54 करोड़ के चमकीले प्रॉफिट पर होगा या फिर वो 20% की असली ऑपरेशनल ग्रोथ को देखेंगे? इसका जवाब तो खैर मार्केट ही देगा, लेकिन अब आप इन नतीजों की बारीकियों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर आंकड़े के पीछे की असली कहानी को समझते रहिए।